मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 आवर इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट उसके बारे में आपको समझाएंगे। मतलब इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट से क्या समझ में आता है कि इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें। लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट रिक्वायर न्यूट्रिएंट एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है बायोटिक कंपोनेंट है उन्हें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। एज वी अर्लियर स्टडी द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स टेक प्लेस फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। हमने क्या है अर्लियर मतलब पहले स्टडी की है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो हमारी लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है उसमें पूरा वर्क करते हैं। द डिकम्पोजर डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल एंड प्रोवाइड मिनरल्स एंड मैन्योर टू द सॉइल। जो डिकम्पोजर रहते हैं डिकम्पोज करते हैं मतलब मरे हुए पेड़ पौधों जानवरों को, और क्या करते हैं मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और मैन्योर मतलब मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में द ग्रीन प्लांट्स टेक मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं सॉइल से क्या लेते हैं वो मिनरल्स लेते हैं। दे रिटर्न सब्सटेंसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ETC। ये क्या करते हैं सब्सटेंस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करते हैं इन्वायरमेंट को रिटर्न कर देते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मेक बैलेंस इन द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन द नेचर। जो इंटरेक्शन रहते हैं मतलब जो उन दोनों के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो उनका जुड़ाव रहता है वो क्या करता है जो बैलेंस है नेचर का उसको मेंटेन करके रखता है। फिर आता है फूड चेन। अब फूड चेन क्या होती है ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव। अब सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए क्या चाहिए फूड चाहिए। इफ़ दे डू नॉट गेट फूड दे गेट वीक एंड फाइनली डाई। अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो एक दिन क्या होंगे वो पहले तो वो कमज़ोर होंगे और एक दिन क्या होंगे वो मर जाएंगे। एज डिस्कस अर्लियर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया प्लांट्स आर फूड प्रोड्यूसर वाइल एनिमल्स आर फूड कंज्यूमर्स। प्लांट्स क्या है फूड प्रोड्यूसर है इसी के उपरांत एनिमल्स क्या है कंज्यूमर्स है। अब फूड रिलेशनशिप एक्सिस्ट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फूड रिलेशनशिप है ये किसके बीच में वर्क करती है प्लांट और एनिमल्स के। इन दिस रिलेशनशिप वन लिविंग थिंग कंज्यूम बाय अनदर एंड दिस चेन इज कॉल्ड फूड चेन। इस रिलेशनशिप में एक जो एनिमल रहता है लिविंग थिंग रहता है वो किस पर डिपेंड रहता है दूसरे पर डिपेंड रहता है और उसे क्या कहलाता है वो फूड चेन कहलाता है। अब फूड चेन का आप डायग्राम देखो ये क्या है ग्रास मतलब घास। घास को किसने खाया ग्रासओफर ने खाया। किसने खाया ग्रासओफर ने। ठीक ग्रासओफर को फिर किसने खाया फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया स्नेक ने खाया और स्नेक को किसने खाया फ्लेकन ने खाया। ठीक क्या हुआ ग्रास थी उसको पहले किसने खाया ग्रासओफर ने खाया। ग्रासओफर ने जो ग्रास खाई और फिर वो ग्रासओफर को किसने खा लिया इसने फ्रॉग ने खा लिया। फिर फ्रॉग को किसने खा लिया स्नेक ने खा लिया और स्नेक को फैल्कॉन ने खा लिया। इस प्रकार जो फूड चेन है वो अपनी चलती रहती है। इन जनरल में द फूड चेन स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स एंड एंड ऑन द डिस्कम्पोजर्स। फूड चेन स्टार्ट कहाँ से हुई ग्रीन प्लांट्स से हरे पेड़ पौधों से स्टार्ट होती है और ख़त्म किस पे होती है डिकम्पोजर मतलब कि जो क्या करते हैं सड़े गले जो चीज़ें खाते हैं मांस खाते जानवर उन पर ख़त्म होती है। हाउएवर दिस चेन में बी स्टार्ट और एंड इन बिटवीन टू। जैसे ये स्टार्ट भी होती है और ख़त्म भी होती है। लेट अस सी सम एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। अब कुछ एग्जाम्पल है फूड चेन के कौन कौन से हैं। पहला प्लांट्स ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स किसको खाया प्लांट्स ने जो प्लांट्स रहते हैं उनको किसने खाया ह्यूमन बींग्स ने खाया। ठीक प्लांट्स ह्यूमन बींग्स द्वारा खाए जाते हैं। ग्रास को कौन खाता है रेबिट खाता है डियर खाता है शीप खाता है और शीप को कौन खाता है लायन खाता है। फिर ग्रास कौन खाता है इंसेक्ट खाती है और इंसेक्ट को कौन खा जाती है बर्ड्स खा जाती है। प्लांट्स ह्यूमन बींग्स खाते हैं ग्रास रेबिट खाता है डियर खाता है शीप खाती है और फिर इन सबको कौन खा जाता है लायन खा जाता है। फिर ग्रास इंसेक्ट खाते हैं और इंसेक्ट को बर्ड खा जाती है। फिर नेक्स्ट एल्गी को इंसेक्ट खाते हैं फिर इंसेक्ट को स्मॉल फिश खाती है और फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा जाती है। फिर ग्रास जो रहता है वो इंसेक्ट खाता है इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को वल्चर चील खा जाता है।
फिर एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, पानी में रहने वाले जानवरों को छोटी छोटी मछलियाँ खाएंगी और वो छोटी छोटी मछलियों को लार्ज फिश मतलब बड़ी मछली खा जाएगी। द जनरल प्लान ऑफ फूड चेन इज एविडेंट फ्रॉम द अबाव एज फॉलोज। और ऊपर जो आपको दिया है उसका जो एविडेंस है, मतलब उसका जो रूप है वो कैसा है। प्रोड्यूसर को खाया हर्बीवोरस ने, हर्बीवोरस को खाया स्मॉल कार्निवोरस ने, स्मॉल कार्निवोरस को खाया बिग कार्निवोरस ने, और बिग कार्निवोरस को खाया डिकम्पोजर्स में ने। ठीक, 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फूड वेब के बारे में समझाएंगे। अगर आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से कहीं छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको पूरा स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।